नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में लोकसभा के चुनाव को लेकर सरगर्मी है। इस कारण से बिहार से आने वाली 40 लोकसभा सीटों के वर्तमान परिदृश्य पर हम अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोज आपको आकलन बताते हैं। आज के आकलन में जो लोकसभा सीट है वो सीट है पाटलिपुत्रा। 2009 के नए परिसीमन में पटना से काटकर ही पाटलिपुत्रा एक नया लोकसभा क्षेत्र बना। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं, जो दानापुर, मनेर, विक्रम, पालीगंज, फुलवारी सुरक्षित और मसौढ़ी। 2009 में जब परिसीमन के बाद पहली बार पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र बना तो यहां से जदयू भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर जदयू ने रंजन प्रसाद यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। राजद की तरफ से खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यहां से टाल ठोका, पर पाटलिपुत्र के वोटरों को लालू पसंद नहीं आए और कभी लालू के शागिर्द रहे और लालू की उंगली पर पकड़कर राजनीति की पाठशाला के शीर्ष तक पहुंचने वाले रंजन यादव ने लालू यादव को पटखनी दे दी। 2014 में इसी सीट से लालू के ही खासम खास रहे और राजद के बैनर तले ही अपनी राजनीति आगे बढ़ाने वाले पूर्व सांसद रामकृपाल यादव भाजपा के टिकट पर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बने। उनके खिलाफ लालू प्रसाद यादव की बड़ी पुत्री डॉक्टर मीसा भारती को उम्मीदवार बनाया गया। मोदी लहर थी और रामकृपाल यादव का स्थानीय मतदाताओं पर पकड़। रामकृपाल चुनाव जीत गए और लालू की बिटिया मीसा भारती चुनाव हार गई। ये चुनाव इतने मायनों से भरा था कि रामकृपाल यादव भाजपा के सिंबल पर पहली बार पाटलिपुत्र से मीसा भारती को हराकर दिल्ली गए और केंद्र में उन्हें मंत्री बना दिया गया। फिर आया 2019, फिजा बदली थी। चुनाव हारने के बाद मीसा भारती को राजद ने राज्यसभा भेज दिया था। 2019 में कई सारे दावेदार थे राजद की तरफ से, पर अंततः रामकृपाल यादव के खिलाफ मीसा भारती को ही चुनाव में उतार दिया गया। कांटे की टक्कर हुई, पर मीसा, जिन्हें चाचा कहती थी और जो भाजपा के उम्मीदवार थे रामकृपाल यादव, उनसे मात खा बैठी। अब सीधे आते हैं कि क्या आकलन होगा, तो हम आपको बता दें कि जो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 16,50,000 है। इन मतदाताओं में सबसे ज्यादा जो मतदाता हैं 5 लाख यादव जाति के मतदाता हैं, 3 लाख भूमिहार हैं और साथ ही साथ आपको बता दें 4 लाख कुर्मी मतदाता हैं। बाकी अन्य जातियां हैं, मुस्लिम हैं। पटना का दानापुर विधानसभा क्षेत्र जो है पाटलिपुत्रा के अंतर्गत आता है, शहर से सटा हुआ है और यहाँ का जातीय समीकरण यादव बहुल है। इसके बाद फुलवारी की बारी आती है, वहाँ मुसलमान है। तीसरा मसौढ़ी है, वहाँ दलितों का प्रभुत्व है। उसके बाद मनेर की बात करें तो मनेर में यादव, भूमिहार और अन्य जातियां हैं, लेकिन विक्रम और पालीगंज 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां भूमिहारों का वर्चस्व है। जो जातीय समीकरण है, इस सीट से यादव या भूमिहार जाति के उम्मीदवार ही चुनाव जीत सकते हैं। बात करें तो दानापुर से वर्तमान में राजद के विधायक हैं रितलाल यादव और वो टिकट चाहते हैं राजद से। रितलाल यादव का अपना प्रभाव है और उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को दानापुर में विधानसभा चुनाव में हराया जिसके पति के हत्या के आरोप में रितलाल यादव खुद सलाखों के पीछे रह चुके हैं, सजा काट चुके हैं। आशा सिन्हा के पति के ही हत्या के आरोप में रितलाल यादव जेल में थे। जेल से ही विधान परिषद का चुनाव जीत गए और बाद में राजद के करीब आने के बाद उन्हें विधानसभा का टिकट दे दिया गया। दानापुर फतह कर लिया, अब पाटलिपुत्रा पर निशाना है। एक और विधायक है कांग्रेस के, जो लगातार दूसरी बार विधायक हैं कांग्रेस के टिकट पर विक्रम से। उनका नाम है संजीव सौरभ। डॉक्टर उत्पल कांत सिंह, जो बहुत बड़े बच्चा के डॉक्टर हुआ करते थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, उनके पुत्र हैं। कई कारणों से विवादों में भी रहते हैं, पर क्षेत्र में जबरदस्त पकड़ है। जो सिद्धार्थ
सौरभ हैं, सिद्धार्थ सौरभ, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस में हैं, भूमिहार बिरादरी से आते हैं। तो यादव बिरादरी से दानापुर के विधायक रितलाल यादव और भूमिहार बिरादरी से कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ सौरभ पाटलिपुत्रा से प्रबल दावेदार हैं। हालांकि जो खबर है उसके अनुसार लालू परिवार इस बार पाटलिपुत्र से पुनः अपने परिवार के सदस्य मीसा भारती या किसी अन्य को ही चुनाव में उतारेगा। भाजपा के तरफ से रामकृपाल यादव का टिकट कटना मुश्किल है। रामकृपाल जमीन से जुड़े हैं, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हैं और लगातार क्षेत्र में इनकी सक्रियता देखी जा सकती है। जब पटना एकीकृत सीट हुआ करता था उस दौर में भी भाजपा के सत्ता को चुनौती देते हुए रामकृपाल यादव राजद के सिंबल पर अपने व्यक्तिगत आहार व्यवहार के बल पर 2 बार सांसद रहे, राज्यसभा के भी सांसद रहे। रामकृपाल यादव की अपनी एक छवि है, यादव बिरादरी के हैं। उनके बेटे जो हैं वो भी अब राजनीति में काफी सक्रिय हैं। उन्होंने एक टीम अभिमन्यु बनाया है और जिसके माध्यम से दानापुर, मनेर, विक्रम, पालीगंज, फुलवारीशरीफ और मसौढ़ी में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। लोगों से मिलने जुलने में भी रामकृपाल आगे रहते हैं। अब उनके काट के तौर पर रितलाल यादव हैं। रितलाल यादव भी काफी लोकप्रिय हैं। पहले उनकी छवि कुछ भी रही हो, पर विधायक बनने के बाद रितलाल यादव भी एकदम क्षेत्र में सक्रिय हैं, जनता दरबार लगाते हैं, त्वरित फैसला कर देते हैं, लोगों की सहायता करते हैं और बेबाक बोलते हैं। जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं क्योंकि 5 लाख यादव मतदाता हैं। साथ ही साथ जो भूमिहार मतदाता हैं उसमें भी रितलाल यादव की पैठ है। जो कुर्मी मतदाता हैं उनमें भी एक वर्ग जो है रितलाल यादव को चाहता है। लेकिन क्या लालू परिवार रितलाल के लिए पाटलिपुत्र सीट की कुर्बानी देगा? क्या रामकृपाल यादव के तीसरे टर्म में राजद रोड़ा अटका पाएगा? क्या कुछ होगा ये तो 2024 का जनादेश बताएगा। पर पाटलिपुत्र सीट बिहार के 40 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट के रूप में जानी जाएगी। अगले एपिसोड में आएंगे तो आपको बताएंगे ऐसे ही किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र का हाल। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।